टमाटर का गाढ़ा बन नहीं पाता है। हाँ। ठीक है, या तो उसमें मिलावट करनी पड़ती है, तो इसलिए उसको जैम जो थोड़ा टाइट होता है, ये पूरी तरह टाइट नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ अभी, ये है हमारा, तो ये है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। और जो शेप का होता है वो बिल्कुल पूरा टाइट होता है, वो यूं नहीं गिरता, वो चम्मच में आएगा तो यूं ही रुक जाएगा शेप का। ये होता है इस शेप और टमाटर में अंतर। तो इसको आप चटनी, चाहे चाहे चटनी बनाओ इसकी, चाहे इसको जैम समझो। एक बात तो माननी पड़ेगी, जो ये आपने जैम बना रखा है, जो ये बना है ये तो ऑर्गेनिक है एकदम, बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनिक है। स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको किस रेट में मार्केट को प्रोवाइड करा रहे देखिए, हैं? इसको ये 200 रुपये किलो है, और मार्केट में नहीं देता हूँ मैं इसको। जो लोग हमें, जो अपने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को देते हैं, क्योंकि हमने ये ट्रायल के लिए बनाया है अभी। ट्रायल मतलब कि अगर देखो हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, अगर ये ख़राब हो गया किसी भी हालत में, तो वो हमारे फ्रेंड सर्कल लोग हैं, हमें फीडबैक तुरंत मिल जाएगा, भाई चीज़ ख़राब हो गई, हम उनको रिप्लेसमेंट दे सकते। लेकिन अगर हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया बिना प्रिजर्वेटिव के और वो चीज़ ख़राब हो गई, तो हमारा जो पहले झटके में नाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको मार्केट में नहीं देते, केवल जो अपने सर्कल है उन्हीं को देते हैं। और उसको पूरी इसके साथ कि भाई अगर ये 1 महीने की हम इसकी वैलिडिटी बनाते हैं शुरू में, कि 1 महीने में अगर ख़राब हुआ तो हम इसका रिप्लेसमेंट देंगे। और मैं एक दूसरी बात बोलना चाह रहा हूँ, ये है अचार जो आपने बनाया था अभी, ये अचार है, ठीक है। तो इस अचार को आप मार्केट में किस रेट में उतार रहे हैं? नहीं, इसका भी ये 200 रुपये ही इसकी कीमत बैठ रही है। मैं तो क्योंकि जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ डाल रहे हैं, तो मार्केट में नहीं उतारेंगे अभी इसको। अभी तो मार्केट तो बहुत दूर है, अभी तो रिसर्च है मार्केट। अभी तो केवल हम भी सीख रहे हैं। प्रयोगशाला और है। हाँ, प्रयोगशाला है ये, और इसी प्रयोगशाला से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो अपने जो हमारे सर्कल हैं वही एक किस्म से वो लोग हमारी मदद भी करते हैं जब भी, क्योंकि अभी हमने नमो फार्म में भी कार्य किया, तो वो भी लोगों की मदद से किया। तो बेसिकली जो नमो फार्म से प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे, चाहे टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, बैंगन हो, गोभी हो, या भिंडी हो, बीन हो, वो भी हम उन्हीं लोगों को देते हैं, मार्केट में नहीं बेचते हैं। केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्होंने, जो हमसे जुड़े हुए हैं, केवल उनके ना लिए ना, ही होता है ये। मैं तो ये बोलना चाह रहा कि मार्केट में हर इंसान को मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है, हर इंसान को अभी ऐसे। अभी तो हमारा ये केवल ये प्रैक्टिकल है, अभी हम रिसर्च चल रहा है। जिस दिन हम रिसर्च में सफल होंगे उस दिन हम पूंजी की व्यवस्था करेंगे। पूंजी भी वही लोग देते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल के, हमें भी जो भी काम किया पूंजी वही लोग देते हैं। तो उसी पूंजी से फिर हम इसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि घर से तो हो नहीं सकता ना। हम चूल्हे पे बना रहे हैं इतना सा है, इसमें 5 किलो ये बनाया था, ठीक, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो ये एक दिन में हम मैक्सिमम 5 किलो बनाते हैं, ठीक, और 2 किलो अचार बनाते हैं, तो 7 किलो का प्रोडक्शन है हमारा पर डे। इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाते हैं। तो अगर हम मार्केट में लगाएंगे तो मार्केट में बहुत चीज़ बिकता है, चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो, मार्केट में तो हर चीज़ बिकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ग्राहकों को लूट रही है और उनको सही चीज़ भी नहीं दे रही है, चाहे ना टमाटर। बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी, उस विषय पे तो हम नहीं बात करेंगे। देखो, हर चीज़ का एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है। बल्कि अगर मेरे से बोले कोई कि ये इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे बिक रहा, तो मेरे पे नहीं है ना लाइसेंस। लेकिन बड़ी कंपनी के पास तो लाइसेंस है पूरा, उनको सभी तो जो लैब हैं उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट है उनके पास, वो दावे के साथ बोल सकते हैं, उन पर लिखा भी होता है, सर्टिफिकेट उन पर। हम पे थोड़ी है सर्टिफिकेट, तो वो नहीं लूट रहे हैं। वो तो पूरी सिस्टम के साथ आए हैं, और सिस्टम जो कानून बोलता है कानून का वो पालन कर रहे हैं। अगर हम इसको मार्केट में ऐसे बिना लाइसेंस के भेज दें तो कानून का पालन हम नहीं कर रहे हैं दरअसल। और कानून यही सही होता है, बाकी चीज़ कुछ नहीं होता। अब मिलावट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जो कानून के दायरे में सही काम कर रहा है वो सही है, जो नहीं कर रहा वो गलत है। तो अगर आगे किसी को इसकी जरूरत है, तो अगर दूर जरूरत है तो आप किस प्रकार फिलहाल से? हम दूर वाले को भी नहीं दे सकते हैं। हाँ। कि हाँ चलो धीरे धीरे, जैसे हमें 5-6 महीने में, ठीक है, हम अपनी टीम बढ़ाएंगे। मेरा काम है बेसिकली, मैं लोगों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ कि भाई लोग ये करें। जो लोग होते हैं ना बेरोजगार लोग, उनको हमारा तो उन्हें मार्गदर्शन दिखाना है बेसिकली। अगर वो लोग भी बनाते हैं तो हमारा काम है उनके लिए मार्केट उत्पन्न कराना, और क्वालिटी के साथ। ये है एक्चुअली में जो आपने बनाया, तो लोग अगर सीखना चाहे तो क्या देखो, सबसे हमारी पहले सेवाएं, मैं पहली बात बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था जी जी तब भी मैं लोगों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता था। जी। बाद में भी जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आ गया तब भी मैंने
लोगों को फ्री ट्यूशन पढ़ाया। और यहाँ तक कि भगवान की कृपा से हमारा जो है हम साइंस के स्टूडेंट रहे, लेकिन साइंस हमारी ठीक नहीं है और जो आर्ट है वो ठीक है। यानी कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हैं। तो मैं तो जब भी जो कोचिंग कर रहे होते हैं बच्चे, उनको फ्री में जब भी वो मुझे मिलते हैं, जनरल नॉलेज का हो चाहे किस चीज़ का है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं कोचिंग देता हूँ। तो ये चीज़ भी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवाएं हमारी उपलब्ध हैं और हमेशा की तरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपनी सर्विस देते हैं। और जो ये लास्ट बात है जो मेरी मतलब जहन में आती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत पहले से टच हूँ, 3-4 सालों से, आपका जो समाज सेवा करने का जज्बा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्या कारण है? देखो, समाज सेवा एक अंदर ही होता है। देखो होता है ना, कुछ जेनेटिक गुण होता है जी। कि वो अब हमें जेनेटिक्स ही ये मिला हुआ है कि भाई समाज सेवा ही करनी हमने। तो समाज सेवा के देखो मैं समाज सेवा के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। देखो, हम सोचते कुछ हो रहे हैं, समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि मैं नेता बन जाऊं और मेरे को कोई गांव का प्रधान बना दे, कोई नगर का अध्यक्ष बना दे, कोई विधायक बना दे, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। देखो, समाज सेवा के लिए सबके लिए अपने अपने दायरे होते हैं, सबको उस दायरे में रह के समाज की सेवा करनी। कोई गवर्नमेंट जॉब में रह के समाज की सेवा करता है, कोई प्राइवेट जॉब में रह के समाज की सेवा करता है, कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तब समाज की सेवा करता है। और देखो, और होता क्या है कि लोग समाज सेवा का मतलब ये समझते हैं कि लोग अब मेरी समाज सेवा के बदले में मुझे कंधे पे नचाए। तो ये हम गलत सोचते हैं, कोई कंधे पे नहीं नचाएगा। जो आपका ड्यूटी है, मैं जॉन मिल्टन की एक पोएम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें अपने ब्लाइंडनेस पे जॉन मिल्टन यही कहता है कि जब वो ईश्वर को कोस रहा होता है, उस पोएम में, ये हम पे दर्जा 11 में थी। जी। तो उस पोएम में जॉन मिल्टन कहता है कि वो ईश्वर को कोस रहा होता है कि हे भगवान, तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया और मेरे को अंधा बना दिया। तो अगला पल जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कहता है कि नहीं, अगर ईश्वर ही मुझसे प्रश्न कर दे कि भाई मैंने तुझे बहुत अच्छा गुण दिया था कविता करने का, तूने उसका क्या उपयोग किया। तो ये होता है। दूसरी बात, जब मैं बात तो अगला करूँ, एक हिंदी के जो गद्य के वो कहा जाता है, हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो उनका कक्षा 11 में जब हम गए तो पहला ही चैप्टर था ये कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसको कि शायद सन 1885 में पहले के एक मेले में उन्होंने वो भाषण दिया था। वो था वो पहला चैप्टर हम पे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो उन्होंने लिखा था कि भारत के लोग उस रेलगाड़ी के समान हैं, जो अगर इंजन उतर जाए तो डब्बे खड़े हो जाते हैं, नहीं इंजन नहीं है तो वह यही हमारे साथ समस्या है। चाहे हम परिवार में बैठे हैं, जब तक पिताजी हमें धक्के नहीं मारता हम आगे नहीं जाते हैं, या अब हम बड़े हो गए, जैसे हम शादीशुदा, हम बच्चे वाले, जब तक समाज हमारे धक्के नहीं मारता हम कोशिश नहीं करते हैं कुछ काम करने की। बस ये है हमारा कि अब मैं आजकल देखता हूँ लॉकडाउन में मैं लोगों को बहुत बोला कि यार आओ सब्जी उगाते हैं, और कोई माना नहीं है। और जब आजकल लोग मुझसे सब्जी खरीदते हैं तब वो बोलते हैं कि नहीं यार हम अगली बार से हम भी सब्जी लगाएंगे। और यहाँ तक कि मैंने बैंगन के, गोभी के, शिमला मिर्च के, टमाटर के पौधे लोगों को फ्री में दिए और हाइब्रिड दिए कि भाई ले उगाओ भाई। और तो कुछ कुछ के तुम्हें हाथ में देता हूँ तब भी ले जाते कि नहीं नहीं हम नहीं लगाते हैं। तो अब वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, मतलब मैं ये जानता हूँ कि आपको केवल कर्म पे ही भरोसा है। बस कर्म पे भरोसा है, समाज की सेवा करते रहो। हाँ। और खुद के खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, उसके लिए मेहनत करो। और ये जरूरी नहीं है समाज सेवा का मतलब कि आप उसके बदले में समाज कुछ दे आपको, ये जरूरी नहीं। ये जो भी समाज सेवा कर रहा है वो ये गांठ बांध के समझ ले कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि समाज आपको दे, कुछ आपने देना है, वो आपकी ड्यूटी है समाज को देने की। तो चौहान जी धन्यवाद। ठीक है, जो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो मेरी समझ में, यह सबकी समझ में आएंगे अगर आप मार्केट में उतारेंगे, पर लेकिन आपके पास इतनी मार्केटिंग नहीं है, अभी इतने संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं, ठीक है, पर लेकिन जो बना रहे हैं तो हम अपने आगे दर्शकों को बताएंगे कि आप स्वरोजगार अपनाइए। आप 500 रुपये मत कमाइए, आप 100 ही रुपये कमाइए, क्योंकि आपका परिवार या हमारा परिवार 100 रुपये में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये चौहान जी हैं, आज इनके घर पे आया था मैं और बहुत बढ़िया लगा जिस प्रोडक्ट को ये बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो चौहान जी से संपर्क कर सकते हैं। इनके संपर्क नंबर हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। आपको बहुत तो नहीं बोलना कुछ चौहान जी? बस धन्यवाद, थैंक यू। हमारे दर्शकों का धन्यवाद।